हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ रियलिटी जानेंगे। क्या हम सच में 3055 ऑडियो एम्पलीफायर का साउंड इंक्रीज कर सकते हैं 5200 पैरेलल में लगा के? तो क्या है इसका सच्चाई? तो क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं और इनमें आपका रियलिटी में क्या साउंड बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा? अगर आप होप लेके आए हो कि आपका 3055 का एम्पलीफायर बोर्ड का साउंड बढ़ जाए तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन कुछ यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो वो क्या है कॉम्प्रोमाइज और कैसे बढ़ेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। 3055 बोर्ड जो कि काफी पॉपुलर है, तो 3055 बेसिकली एक NPN ट्रांजिस्टर है। NPN की जगह आप आसानी से 5200 जो कि है NPN ट्रांजिस्टर, उस पे आप लगा सकते हो। उसके लिए बहुत सारा वीडियो पहले से YouTube पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, और हाँ, अगर देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ ऑब्वियसली दिखाऊंगा। प्रूफ थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन जेन्युइन होगा। तो क्या क्या बहुत चीज है जो आपको चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली आप इसके अंदर 20 वोल्ट तक यूज कर सकते हो, और 20 वोल्ट पे इसका जो भी साउंड आता है वो अच्छा ही है। अगर आप यहाँ पे 5200 लगाओगे, ऑब्वियसली आप इसका इनपुट भी इंक्रीज करने के बाद तभी आप इसका जो भी बेनिफिट है वो आप पा सकते हो। तो यहाँ पे तो है 6 एम्पियर का डायोड और 4700 कैपेसिटर। वैसे यहाँ पे 3300 है, तो यहाँ पे 4700 होता है, और यहाँ पे 25 वोल्ट का है। तो आपका ये 25 वोल्ट अगर हुआ तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर एक कैपेसिटर आपका भी 25 वोल्ट का हुआ तो आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 5200 आप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट का वोल्टेज भी इंक्रीज करना होगा, ट्रांसफॉर्मर आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फायदा कुछ नहीं है, ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली फायदा थोड़ा बहुत हो सकता है, हम जो टेक्निक आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कैपेसिटर का वैल्यू चेंज कीजिए। यहाँ पे हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगाएंगे, और इसके अंदर जो भी कैपेसिटर है छोटा वाला, तो वो भी आपको 50 वोल्ट का रेटिंग देना होगा। ये भी 25 वोल्ट का है। 25 वोल्ट का सभी कैपेसिटर है इसके अंदर और इसके अंदर। और ये तो प्री एम्पलीफायर बोर्ड है, यहाँ पे बेस टेबल कंट्रोल होता है। मेन जो एम्पलीफायर बोर्ड है इसका भी कैपेसिटर चेंज करना होगा, और इसका भी। वैसे ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, तो आपको इसका नोटिस करना पड़ेगा ये एक्चुअल में कितना वोल्ट पर ऑपरेट होता है। उसके बाद आप पता कर सकते हो यहाँ पे चेंजेस करना होगा या फिर नहीं। लेकिन मेन जो एम्पलीफायर है, ये जो सेक्शन है ये एक एम्पलीफायर है, और ये जो सेक्शन है ये एक एम्पलीफायर है। तो इनमें आपको ऑब्वियसली कैपेसिटर ये 3 चेंजेस करना होगा, और कुछ चेंजेस अभी नहीं करना है। कैपेसिटर चेंज करना है ये बड़ा वाला, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 गो आपको कैपेसिटर को भी चेंज करना है। वो 50 वोल्ट का लगाना है। रेटिंग सही रहेगा, जो भी आपका यहाँ पे रेटिंग है 47 MFD है, तो यहाँ पे 47 माइक्रो MFD का ही आपको लगाना है। तो वो तो आपने लगा दिया, 5200 लगाया, ट्रांसफर चेंज कर दिया, कैपेसिटर चेंज कर दिया, हो गया। उसके बाद एक मैजिकल कंपोनेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो है इस 15K का रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वाला 15K का है। ये शायद आपका 22K का हो सकता है, लेकिन ये कहां से आता है बेसिकली वो अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्शन है। तो ये कहां से आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा स्पीकर का आउटपुट, जो कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस रहता है। मेरा तो यहाँ पे सब कुछ मैंने खोल लिया। तो ये रहा स्पीकर का आउटपुट, तो ये रहा 3055 का स्पीकर का आउटपुट। तो यहाँ से होकर यहाँ तक, यहाँ पे वो कनेक्शन आया है। तो ये स्पीकर का आउटपुट, आप यहाँ पे भी स्पीकर का कनेक्शन जोड़ के आप चला सकते हो।
तो यहाँ से 15K का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक 15K का रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपको चेंज करके 30K या फिर 33K कर देना है। तो मैं आगे जो भी सिमुलेट मैं करूंगा, जो भी आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा, वो बेसिकली टेक्निकल होगा। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं करेगा, तू बकवास करता है, उसके लिए वो प्रूफ होगा। अगर वो ये चीज समझ सकता है तो उसके लिए बड़ी बात है। अगर नहीं समझते हो, नीचे कमेंट बॉक्स पर मत कहना कि ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ये 100% काम करेगा और इनमें कोई डाउट नहीं है। साउंड आपका इंक्रीज होगा, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो वो क्या कॉम्प्रोमाइज है वो हम आगे जानेंगे। तो ये वो 15K का रेजिस्टेंस है जो कि यहां से इस 500, 557 या फिर 58 हो सकता है, BC 557 या फिर 58 उनका मिडिल पिन पर यानी बेस पर यहाँ पे कनेक्शन आएगा। तो ये वो हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15K का रेजिस्टेंस है। इस 15K का रेजिस्टेंस को आपको चेंज कर देना है 33K से लेकर 30K, 28K का भी चलेगा। वैसे जितना बड़ा वैल्यू का आप लगाएंगे आपका साउंड उतना गेन होगा, लेकिन उसके साथ नॉइस ऐड हो जाएगा। तो कितना नॉइस ऐड होगा और कितना वैल्यू का लगाना सही होगा, बाकी आप सिमुलेटिंग जो भी मैं आगे दिखाऊंगा उस पे आप देख लेना। उस पर आपको बेहतर पता चलेगा कि कौन सा नंबर देने से आपका साउंड अच्छा रहेगा। तो अभी हम आ चुके हैं एक सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3055 एम्पलीफायर के लिए एक सर्किट बना हुआ है। तो ये दोनों 3055 है और सिमिलर पूरा जो आपको मार्केट पे 3055 मिलता है सब कुछ सिमिलर है। हाँ, यहाँ पे किसी भी आप देखे होंगे कि 3055 पर BD139 है और BD40 रहता है, तो ये दोनों डिफरेंस है। लेकिन बाकी 547 और 557 सब कुछ सेम है और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और BD13 और BD139 और BD40 जो होता है पावर के हिसाब से दिया जाता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, BD13 लगाएंगे तो आपका जो आगे का ट्रांजिस्टर है उस पर ज्यादा पावर जाएगा और ज्यादा अच्छे से चलेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप BD13 लगाइए, जो भी वहां पे 547 और 557 है उसके बदले में। तो चलिए मैं इसको इस प्रोब को करता हूँ आउटपुट पर और देखते हैं इसका पीक आउटपुट क्या आता है। जैसा कि यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज देख सकते हो, प्लस 40 वोल्ट है और माइनस 40 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी और चेंजेस मैंने नहीं किया है, सिर्फ इनपुट वोल्टेज को चेंजेस किया है। लेकिन यहाँ पे आप जो भी ग्राफ देख रहे हो ये यहाँ पे 20 वोल्ट के अंदर ही किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी है कुछ चेंजेस नहीं है। अब अगर जो भी वीडियो देखते हो उस पे सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का अगर चेंज किया है, हाई वोल्टेज दिए है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे माइनस 20 वोल्ट और प्लस 20 वोल्ट ग्राफ दिख रहा है। तो ये बेसिकली स्पीकर का आउटपुट का पीक वोल्टेज है। तो पीक वोल्टेज कितना जा सकता है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पीक वोल्टेज जा रहा है यहाँ पे 18.031 और पीक है प्लस वोल्टेज, और पीक माइनस वोल्टेज कितना जा रहा है 18.291। तो ये दो पीक वोल्टेज है, ये 40 वोल्ट के लिए भी सेम आ रहा है। 40 वोल्ट मैंने इनपुट दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 40 वोल्ट का कोई आता पता नहीं है। जो भी पहले था 20 वोल्ट वही आ रहा है। तो इसका पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे सब कुछ तो सेम रहेगा, कोई भी यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं करना है। बाकी जो कैपेसिटर है उसको आपको चेंज करना है, बाकी रेजिस्टेंस वगैरह आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे वो कौन सा वो मैजिकल कंपोनेंट है जिसके मदद से आप ऐसा एक हाई गेन आउटपुट पा सकते हो, और कितना पा सकते हो और क्या प्रूफ है। तो ये रहा वो मैजिकल कंपोनेंट जो कि स्पीकर से होकर 557 का मिडिल पिन पर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक 15K का रेजिस्टेंस है जो कि मैंने
आगे में कहा था कि ये जो 15K का है इसको ही हमको चेंज कर देना है। वैसे यहाँ पे आप जितना वैल्यू का ज्यादा लगाएंगे आपका गेन उतना ज्यादा होगा, लेकिन उसके साथ नॉइस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 40 वोल्ट तक पीक दे चुका है, तो 40 तो नहीं है, 39.105, तो एक काफी एक हाई पावरफुल पीक दे रहा है। और लगभग ये जो भी यहाँ पे इनपुट मैंने वोल्टेज दिया है उस हिसाब से यहाँ पे स्पीकर तक भी पावर आ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मतलब आप पहले जो सर्किट था उसके अंदर जितना भी वोल्टेज का आप ट्रांसफार्मर लगा दीजिए आपका स्पीकर तक वो पावर कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन इस केस में ज्यादा पावर पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे मैंने वैल्यू यहाँ पे इनपुट जो भी यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को चेंज किया, यहाँ पे नॉइस काफी कम है, 59.73 मिली वोल्ट का यहाँ पे नॉइस है। लेकिन जैसे ही मैं इसका इंक्रीज करता हूँ रेजिस्टेंस का वैल्यू, तब यहाँ पे ज्यादा जो भी वोल्टेज है वो आने लगता है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब अगर साउंड वॉल्यूम एकदम कम कर देते हो तब जो नॉइस आता है वही ये नॉइस है। यहाँ पे जो मिली वोल्ट पर आ रहा है यही यहाँ पे जो हम्बिंग साउंड सुनते हो स्पीकर ऑन करने पर, आप स्पीकर एम्पलीफायर ऑन करने पर ही जो आप अगर स्पीकर के सामने कान रखोगे तो थोड़ा सा आपको हम्बिंग साउंड दिखता होगा, तो यही वो वोल्टेज है जो कि आपको हम्बिंग साउंड सुनाएगा। तो इस पे आपको अगर आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, बड़ा वैल्यू का जितना लगाओगे उतना यहाँ पे नॉइस आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 25 के किया हूँ और तभी देखते हैं कितना पीक आ रहा है। तो यहाँ पे पीक थोड़ा सा कम आ रहा है, लगभग यहाँ पे 28 वोल्ट आ रहा है, जो कि मेरा इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो मैं करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 120 मिली वोल्ट का यहाँ पे नॉइस आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पहले था 59, तो लगभग डबल यहाँ पे नॉइस आना स्टार्ट हो चुका है। तो 30 करते हैं, 30 पे कितना नॉइस आता है वो देख लेते हैं। तो 30 पे 150 यहाँ पे नॉइस आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब लगभग 3 गुना नॉइस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि आप ऐसे कैसे भी एम्पलीफायर का साउंड अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉइस काफी ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक कितना ज्यादा और साउंड सुनने में कितना यहाँ पे तकलीफ होगा वो तो आपको रियलिटी में पता चलेगा। लेकिन इंटरनेट पर आपको यूट्यूब पर जितना भी वीडियो मिलता है उस पे आपको रियलिटी में उसका साउंड कभी भी इंक्रीज नहीं होता है, जिसके कारण नॉइस वगैरह कुछ उसका मामला ही नहीं है। कि जैसा कि मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ पे जो भी ट्रांसफर अगर इंक्रीज करोगे तो कुछ फायदा नहीं है, वैसा ही साउंड रहेगा। यहाँ पे कोई भी जो भी वोल्टेज आप इनपुट पर दे रहे हो ट्रांसफर से आउटपुट स्पीकर पर, वो वोल्टेज आ ही नहीं पाता। तो यही चीज है कि आप यहाँ पे नॉइस ऐड करोगे लेकिन अदरवाइज आप साउंड बढ़ा सकते हो। और हाँ, यहाँ पे वोल्टेज से क्या लेना देना कि यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, आप तो 30-55 में ही ये वोल्टेज इंक्रीज करके दिखा रहा हो। तो ऐसा जरूर बात है कि 30-55 पे भी मैं ज्यादा वोल्टेज करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 30-55 इतना वोल्टेज को हैंडल नहीं कर पाता, इतना वाट को हैंडल नहीं कर पाता। जैसा कि इसका वोल्टेज पीक आ रहा है लगभग 40 वोल्ट, तो 40 वोल्ट अगर 6 एम्पियर हुआ तो लगभग 240 वाट, तो ये इतना वाट का झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये 30-55 काम नहीं कर पाएगा, सीधा खराब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5200 लगाना चाहिए। आपका साउंड के हिसाब से आप चूज कीजिए, आपका पीक कितना चाहिए, आपका कितना यहाँ पे आउटपुट चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको वो चीज चूज करना होगा। ऐसा ही बात है, और कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप देखते हो ये जो साइन वेव है काफी अच्छा एक साइन वेव है, और इससे आपका साउंड में कोई क्लैरिटी डिफेक्ट नहीं होगा, आपका साउंड एकदम क्लियर आएगा। लेकिन हाँ,
लो साउंड पर आपका नॉइस थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, पहले जो भी था आपका नॉइस उससे ज्यादा। लेकिन इसके साथ जो भी बेस ट्रबल कंट्रोल बोर्ड रहता है वो ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू जो एम्पलीफायर बोर्ड है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको ना यूज करें। तो आज के लिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।